अब ना हम एमएम अप्रोच करने जा रहे हैं। एमएम अप्रोच में क्या है, एक तरह से बहुत इजी अप्रोच। अगर ये समझ आ गया तो मीन्स सब मतलब सारे क्वेश्चन समझ आ गए। एमएम अप्रोच ना इररिलेवेंस मतलब नो इफेक्ट ऑफ डिविडेंड, मतलब ये सब थ्योरी में है, तुझे थ्योरी में मिल जाएगा सब, ठीक है। अब हम एक ना इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वो गोल्डन मॉडल और वो तो सारी आसान थी, इसमें थोड़ा मुश्किल है वैसे आसान। ये आ गया तो फिर सम भी आसान है। P0 मतलब प्राइस क्या है, प्राइस एट द स्टार्टिंग, P1 एट द एंड, D1 तो डिविडेंड हो गया, 1 प्लस KE तो पता है KE का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें 10% दे रखी है, 10,000 एट द रेट 100 दे रखा है MP, ठीक है। हमेशा ये ना तेरा ऑलवेज तेरा ये P0 होएगा एट द रेट, जहाँ पे 100 लिखा होता है एट द रेट 10 लिखा हो, यहाँ पे ये हमेशा P0 होता है। MP मार्केट प्राइस डिविडेंड ₹5 रुपीज़ एट द एंड, ठीक है। एट द एंड कितना है, ₹5, ठीक है। नेट एक्सपेक्टेड इनकम, इनकम है 1 लाख। प्रपोजल फॉर मेकिंग द न्यू प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की। तेरी इनकम है, इनकम मतलब अर्निंग, और इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, ठीक है। ये बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म करो, वैल्यू ऑफ फर्म का ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। एन नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है, चेंज इन एन मैं बताऊंगा निकालना। आई दे रखा है ये रहा, ई दे रखा है ये रहा, और 1 प्लस KE दे रखा है, ठीक है। अब बातें हम ये पहले हम डिविडेंड इज नॉट पेड मतलब डिविडेंड को 0 लेना है, डिविडेंड को 0 लेना है, ठीक है। तो 100 इक्वल टू P1, हमेशा इस क्वेश्चन में ना P1 ढूंढना होता है, ठीक है। 100 इक्वल टू P1 0 1 प्लस 0.10, ठीक है। K10 था, ये हो गया। फिर उसके बाद P1 निकाल लेंगे, फॉर्मूला फाइंड करेंगे, ये निकाल लिया P1, ठीक है। अब हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म 2 निकलेगी, एक तो डिविडेंड नॉट पेड की, एक डिविडेंड पेड की, ठीक है। ठीक है, डिविडेंड पेड और नॉट पेड की दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म अलग अलग होएगी। देख पहले हमने डिविडेंड नॉट पेड निकाला, जहाँ पे हमने D को 0 लिया, ठीक है। ये P1 निकालना होता है हमेशा, ठीक है। तुझे P0 मैंने बताया था, हमेशा यही होएगा एट द रेट 100 वाला, ठीक है। अब तेरा ये आया 110, ठीक है, ठीक है। ये P1 110 आ गया। अब हम वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। N तो पता है नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, इसका चेंज इन N का, चेंज इन N इक्वल टू ये वैल्यू होती है अपॉन जो तूने P1 निकाला है, ठीक है। ये वैल्यू कौन से होती है, तू अर्न कितना करती है, 1 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख, ठीक है। 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, तुझे 2 लाख को कवर करने के लिए अब कितना पैसा चाहिए, 1 लाख। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख तूने डाल रखे बिजनेस में, तो उसको कवर करने के लिए 1 लाख और चाहिए। तो जो ये चेंज इन N है ना, चेंज इन N ऐसे लिखेंगे 110, वो 1 लाख चाहिए, ठीक है, डिवाइड बाई 110 इंटू 110 फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस आई 2 लाख, ये 2 लाख 1 लाख, ये ठीक है। 1.10 इस 110 करेंगे, ठीक है। मीन्स क्या चाहिए, बस पेन ये देखना है कि तुझे इन्वेस्टमेंट कितने की, 2 लाख की, और कितना कमा रहा है, 1 लाख रुपए। तो 2 लाख में के इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो तुझे और इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए कितना चाहिए, 1 लाख रुपए और चाहिए। तो यहाँ पे 1 लाख आ गया, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे सब सॉल्व करके। देन अब उसने कहा था डिविडेंड पेड निकालो और डिविडेंड नॉट पेड निकालो। अब हम डिविडेंड पेड निकालेंगे, ठीक है। P0 वैसे फिर से हम P1 निकालेंगे, नया P1 आएगा। डिविडेंड वहाँ पे क्या था, 5 रुपीज़ था, ये डिविडेंड एट ₹5, डिविडेंड एट ₹5, डिविडेंड आ गया ये, ठीक है। P1 फिर से निकल जाएगा, P1 निकलेगा 105,
ठीक है। अब तुझे डिविडेंड भी देना है, मतलब डिविडेंड कितने शेयर्स को देना है, डिविडेंड कितने शेयर्स को देना है तूने 10,000 ये 10,000 डिविडेंड कितने का है, 5 रुपये का, 5 रुपये का डिविडेंड है, 10,000 लोगों को देना है, 10,000 लोगों को देना है, तो 50,000 तो ये हो गया, ठीक है 50,000 हो गया ये। इनकम कितनी की है, 1,00,000 रुपए की, ठीक है 1,00,000 रुपए में से 50,000 गए तो 50,000 बचा तेरे पास इस टाइम हैंड में 50,000 रुपये, ठीक है। ठीक है तो 1,50,000 बचे, तो 50,000 अब हमारे पास इन हैंड है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 2,00,000 रुपए की, ठीक है। अब तेरे पास इन हैंड कितना पड़ा है, 50,000, तो अब 1,50,000 और चाहिए टू कवर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1,00,000 रुपए थे तेरे पास अर्निंग, 50,000 तूने उसमें, अब तू डिविडेंड पे कर रहा है, ठीक है। अगर तू डिविडेंड पे कर रहा है तो 50,000 रुपये डिविडेंड है, 50,000 रुपये बचे उस, और इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 2,00,000 रुपये की, 2,00,000 रुपये में से 50,000 की, तुझे 1,50,000 अब और चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या चेंज रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा वैल्यू ऑफ फर्म का, 10,000 वो का वही है। अब तुझे कितना चाहिए, 1,50,000, P1 नया आया 105 ये, ठीक है, ये ऐसे चलेगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये सब ना वो उसके सब में MM अप्रोच जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, महेश्वरी से, वहीं से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे सेम आ जा, 1,00,000 रुपए के ये है, ये सब है, कैपिटलाइजेशन रेट KE होता है, ठीक है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, हाउ मैनी शेयर टू बी इशूड, मतलब इसमें नंबर ऑफ N पूछ रखा है, ठीक है। हाउ टू बी नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, N पूछ रखा है, जैसे मैंने तुझे पीछे बताया था ना फॉर्मूला, ये वाला वैल्यू आती है अपॉन P1 आता है, ठीक है। दोनों P1 निकल जाएगा इससे, P2 भी PG, ठीक है, दोनों के तो P1 निकल गया, डिविडेंड नॉन पेड किया, डिविडेंड यहाँ पे पेड किया तो फिर डिविडेंड को लेगा, ठीक है। डिविडेंड पेड किया, देन क्या करना है, N निकालना है, बस इनको चेंज इन N करके दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे है ये इनकम कितनी है, 25,000 और 48,000 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे तो 48 में से 25 गया, 6 7 8 3 2, ठीक है। यहाँ पे तो 23,000 आ जाएगा क्योंकि डिविडेंड नहीं हो रहा है इस वाले में पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविडेंड पे हो रहा है, कितने रुपए, डिविडेंड ना यहाँ पेड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना हम डिविडेंड पे करते हैं, तो डिविडेंड कितना है, 10 रुपये, 10 रुपये कितने शेयर में, 1,000 शेयर में, तो 10,000 हो गए, 10,000 डिविडेंड हो गया, ठीक है। डिविडेंड 10,000 हो गया, तो हमारी इनकम कितनी है, 25,000, 25,000 में से 10,000 गए, 15,000 बचे इन हैंड। अब तुझे 48,000 की इन्वेस्टमेंट है, 48,000 इंटू 15,000 जो भी आएगा वो यहाँ पे तू फॉर्मूला लिख देगी, चेंज इन N वैल्यू वाला, और P0 तुझे पता ही नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं है सम में। और मैं एक पेपर का सम उठाता हूँ, जो पेपर में ऐसा सेम सम आ रखा है 15 मार्क्स का, ये वाला सम है, ठीक है। द कंपनीज, ये सभी ये सारी चीज़ें, करंट P प्राइस ये है, डिविडेंड ये है, और अर्निंग ये, इन्वेस्टमेंट ये है, और KE 12%, ठीक है। बस कुछ नहीं, ऐसे सेम इन्होंने भी ऐसे कर रखा है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड, इनके फॉर्मूले से हिसाब से ना करियो, हमारे फॉर्मूले से करियो, ठीक है। बस ये इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड नॉट पेड वाले में तो सिंपल चलते रहता है, डिविडेंड पेड वाले में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हम डिविडेंड को माइनस करते हैं, फिर उसके बाद आंसर निकलता है, तो वही आंसर निकल जाता है लास्ट में।